ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 12 अगस्त को अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, अक्षय कुमार अभिनीत जॉली LLB 3 के 1 मिनट और 30 सेकंड के टीजर को यूट्यूब पर रिलीज किया गया है। 19 सितंबर को ये फिल्म थिएटर में रिलीज होने वाली है, यानी द बंगाल फाइल्स के 14 दिनों के बाद में, ठीक 2 सप्ताह के बाद में। कल हमने बागी 4 का टीजर देखा था। वो फिल्म बागी 4 द बंगाल फाइल्स के साथ में ही 5 सितंबर को रिलीज होने वाली है। अभी 2-3 दिन पहले ही सौरभ शुक्ला, उनके साथ में जॉली LLB 3 का एक छोटा सा प्रोमो भी उन्होंने रिलीज़ किया था। अब उस प्रोमो से और टीज़र से हमें इतना तो स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि जॉली LLB 3 के जो मेकर्स है वे इस फिल्म को एक कॉमेडी, लीगल कॉमेडी ड्रामा के रूप में ही सेल करना चाहते हैं, या उस प्रकार से ही इस फिल्म को दर्शकों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। मुख्य फोकस उनका कॉमेडी पर ही दिख रहा है। हो सकता है कि ट्रेलर में जिस केस को वे इसमें दिखाने वाले होंगे उसके बारे में थोड़ी सी हिंट वे देंगे, परंतु अभी तक तो जो प्रोमो आया है या फिर जो टीज़र आया है, इसमें कॉमेडी वाले पार्ट पर ही उनका मुख्यतः फोकस हमें दिख रहा है। और उसी प्रकार से शायद वे फिल्म को प्रेजेंट भी करना चाहते होंगे दर्शकों के सामने, क्योंकि अगर केस मुख्य हाईलाइट होता तो उसको लेकर ही सेंटर में वो थीम रखते या उसको ज़्यादा हाईलाइट वो करते, चाहे पहला प्रोमो हो या फिर टीज़र हो उसके माध्यम से। पर अभी उनका मुख्य फोकस कॉमेडी पर ही दिख रहा है। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो जो केस है वो कुछ बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पर होगा। अब कुछ भी हो वो चल जाएगा, पर मेरा इतना अंदर से यही है कि भाई कोई वोक एक्टिविज़म ये लोग ना डाल दे, जैसे कि जो रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा, जो LGBTQ कम्युनिटी, उनको विवाह को लेकर के या फिर एडॉप्शन को लेकर के जो होता है ना, LGBTQ एजेंडा वालों को एडॉप्शन का भी अधिकार चाहिए, विवाह का अधिकार चाहिए, इन बातों को लेकर कोई केस वगैरह, उस भाई फिर बॉलीवुड वालों का कुछ कह नहीं सकते। और विशेषतः अक्षय कुमार की बात करें तो पिछले कुछ समय में वो क्या क्या परोस रहे हैं फिल्मों के नाम पर, वो हम देख ही रहे हैं। पिछले जो मिशन मंगल वगैरह को तो बहुत वर्ष हो गए, उसके बाद में लव जिहाद के क्राइम्स को व्हाइट वॉश करने वाली जिस प्रकार की फिल्में अक्षय कुमार ने की, वो कम था क्या। फिर OMG2 जैसी भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे घिनौनी फिल्म, जिसमें भगवान शिव जी को सामने रखकर, जो भगवान शिव जी जगह जगह पर शास्त्रों में वीर रक्षा की बात करते हैं, उनको सामने रख करके ये हस्तमैथुन को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया बता रहे हैं, बड़े गर्व की बात बता रहे हैं। वो कम था क्या। फिर अभी खेल खेल में भी LGBTQ एजेंडा वगैरह वो थीम थी ही, और ऊपर से फैमिली ड्रामा के नाम पर खेल खेल में को उन्होंने प्रमोट किया था। अब सोचिए फिल्म के ट्रेलर वगैरह में फैमिली ड्रामा वगैरह वो विशेष रूप से हाईलाइट कर रहे थे। अब कोई परिवार अगर खेल खेल में देखने के लिए चला जाता है, या जो भी गए होंगे, वो किस प्रकार से, क्या किस फीलिंग के साथ में थिएटर से बाहर आए होंगे, आप ज़रा सोचिए। मतलब दर्शकों को थिएटर में ला करके टॉर्चर करना, यही एकमात्र बॉलीवुड वालों का उद्देश्य है, ऐसा मुझे कम से कम लगता है। इनको लगता है कि ये जो कुछ एलिट सोसाइटीज़ की ही केवल उनकी ऑडियंस है, और ऐसे कुछ गिनी चुनी ऑडियंस के लिए हम फिल्में बनाते हैं। भाई कोई भी एक ट्रेडिशनल फैमिली ऐसी फिल्में अगर देखने के लिए जाती है ना, वो लिटरली घिन आती है उनको थिएटर से बाहर। आप उनको टॉर्चर कर रहे हो थिएटर में ला करके, आप सोच नहीं सकते वो कैसी फीलिंग के साथ थिएटर से बाहर आते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई, भले ही आप दूसरे किसी भी विषय को ले लीजिए, पर कोई वोक एक्टिविज़म ना हो, यही कम से कम अपेक्षा करते हैं हम। क्योंकि अभी तक तो कम से कम उन्होंने कोई केस किस बारे में होने वाला है क्या, इसकी कोई हिंट नहीं दी है। और मुझे संदेह होता है भी क्योंकि बॉलीवुड वालों को कोई भरोसा होता नहीं है। कॉमेडी के नाम पर ये क्या क्या परोसते हैं वो हम सभी जानते ही है। इवन हॉरर कॉमेडी में भी इन लोगों ने क्या क्या एक्टिविज़म किए, चाहे वो भूल-भुलैया 3 हो, स्त्री 2 हो, और भी बहुत सारी लाइन से इनकी फिल्में मिल जाएंगी। तो देखते हैं। अभी ऊपर ऊपर से तो जो कॉमेडी वाला पार्ट ये दिखा रहे हैं वो ठीक ठाक ही लग रहा है। हालांकि जब तक किस कॉन्टेक्स्ट में वो बातें कही जा रही है, वहाँ पर क्या हो रहा है, उस पूरे जिस भी सीन्स जो उन्होंने यहाँ पर दिखाए हैं, वो प्रॉपर हमें उसका कॉन्टेक्स्ट पता नहीं चलता, तब तक वो ह्यूमर भी सही तरीके से हिट नहीं करता है। तो अभी तक तो ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही लग रही है फिल्म। आशा करते हैं कि एक सिंपल प्लेन ऐसी एक लीगल कॉमेडी ड्रामा हो जो शांति से आदमी एंजॉय कर सके, कोई इनका ज़बरदस्ती का एक्टिविज़म ना हो, इतनी हम अपेक्षा करते हैं। देखते हैं, अभी 19 सितंबर को फिल्म थिएटर में रिलीज़ होने वाली है। ट्रेलर में अगर वे कुछ हिंट देते हैं तब ज़्यादा बात और क्लियर हो पाएगी। बाकी दोस्तों आपको ये टीज़र कैसे लगा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।